तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं एसिड्स बेसिड एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिड एंड सॉल्ट की हम बात करें, सबसे पहले हम एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम एसिड की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, एसिड की फिर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके पहले फिर हम एसिड्स की जो हम क्लासिफिकेशन है, किस किस बेसिस पे हम एसिड्स को हम क्लासीफाई करते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसिड की अगर हमारे पास डेफिनेशन पूछी जाए तो हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट है। हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बट एट दिस स्टेज हम सिंपल आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स। सबसे पहली बात हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऑल आर कंपाउंड्स, यहाँ पे एलिमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H+ आयन, and they dissociates into hydrogen ions when dissolved in water. Acids वो कंपाउंड होते हैं, जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं they give H+ ions. तो this is the definitions given by Arrhenius. तो Arrhenius के अकॉर्डिंगली हम एसिड की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो एसिड की डेफिनेशन हम लेंगे कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस, दोज compounds which give H+ ions, hydrogen ions when dissolved in water. For example, हमारे पास जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, एक्वस सॉल्यूशन इसका लिया, क्या होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Cl- में ब्रेक डाउन हो गया। वैसे ही हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2H+ एक्वस प्लस SO4 2-। ऐसे ही हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH एक्वस, अगेन ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CH3COO- प्लस H+। तो आप देखेंगे जितने भी एसिड्स हैं इनको हम जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व करने पे ये H+ आयंस देते हैं, यहाँ H+ है, यहाँ भी H+ है, यहाँ भी H+ है। तो इस तरह से एसिड्स को हम डिफाइन करते हैं। एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। अब एसिड्स की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे एसिड की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, देखिए किस किस बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। हमारे पास एक बेसिस ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम एसिड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। फिर हमारे पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की हम बात करते हैं, वी हैव ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वैसे एसिड्स हैं जो एनिमल और प्लांट की बॉडी से में मिलते हैं, मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस में, नेचर में मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और दूसरा हमारे पास मिनरल एसिड जो एनिमल और प्लांट्स में नहीं मिलते, मिनरल एसिड्स, और यू कैन ऑल्सो से मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स ऑल्सो। तीसरी हमारे पास जो बेसिस है दैट इज, तीसरी बेसिस हमारे पास हम ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड के अंदर वाटर की क्वांटिटी कितनी है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है
इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मौजूद है इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज डाइल्यूट एसिड। तो हमारे पास ये दो हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वी हैव डाइल्यूट एसिड। और चौथी हमारे पास बेस है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, हम एसिड में से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब इसमें हो जाएगा मोनोबेसिक, मोनोबेसिक का मतलब जिसमें से केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, दैट इज देन आफ्टर डाई बेसिक, देन आफ्टर ट्राई बेसिक, जिसमें से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एक एक करके हम देखते हैं, पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की हम बात करते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमारे पास पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वैसे एसिड जो डिसॉल्व करने पे, जिनका एक्वस सॉल्यूशन लेने पे वो पूरी तरह से H+ आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। नो डाउट मिनरल एसिड भी वीक एसिड में होते हैं, जैसे आपको नाइट्रस एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, ये वीक एसिड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास जो मिनरल यानी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी पूरी तरह से H+ आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे हमारे पास वही एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने इसको डिसोसिएट किया H+ SO4 माइनस 2H+ एक्वस, पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस, अगेन H+ एक्वस प्लस क्लोराइड आयन। नाइट्रिक एसिड है, HNO3 एक्वस, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा H+ एक्वस प्लस NO3 एक्वस। तो सच टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड किसको बोलेंगे? जनरली जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट्स नहीं होते, और क्योंकि ये इनमें डिसोसिएशन रेट काफ़ी स्लो है, तो दैट इज़ वीक एसिड, जो हम जिसको बोलेंगे वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल आप लीजिए फॉर्मिक एसिड, या एसिटिक एसिड हम लेते हैं CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। हमारे घर में जो सिरका यूज़ होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, एक्वस सॉल्यूशन आप ले लेते हैं। अब ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, CH3COO माइनस प्लस H+, आप यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे। डिसोसिएशन की रेट जो होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्लो, तो पूरी तरह से डिसोसिएट ये नहीं हो पाता। तो ये सारे वीक एसिड हो गए। फॉर्मिक एसिड HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। इसको आप एथानोइक एसिड और इसको आप मेथानोइक एसिड भी बोल सकते हैं IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे भी देखिए HCOO एक्वस प्लस H+ एक्वस। तो दीज आर द वीक एसिड जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की हम बात करते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब सोर्स के बेसिस पे देखिए, मैंने बोला पहला इसमें क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड विच आर फाउंड इन नेचर, दैट इज इन द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। जैसे देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल, रेड आंट्स। रेड आंट्स की बॉडी में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फिर टी लीव्स में टैनिक एसिड होता है,
आप ले सकते हैं। उसके बाद टोमेटो या स्पाइनच, स्पाइनच में क्या होता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। वैसे ही और भी डिफरेंट, जैसे नींबू वगैरह है उसमें आपको सिट्रिक एसिड होता है, इमली है उसमें आपको टार्टेरिक एसिड होता है। तो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड जो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, विच आर नॉट फाउंड इन द नेचर, ये नेचर में नहीं मिलते एज इट इज़। तो जैसे हमारे पास हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फिर हमारे पास नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे मिनरल एसिड है। इसके अलावा और भी हमारे पास नाइट्रस एसिड, HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इसमें से जो ऊपर वाले जो है दे जारे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये वीक हो जाएंगे। तो जनरली जो हमारे पास जो मिनरल इनऑर्गेनिक एसिड है ये आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है मोस्टली। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हो गया। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे देखिए हमारे पास क्या है। कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें तो वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। Concentrated, when a large amount of acid is present in a fish quantity of water, that is concentrated acid, and when a small quantity of acid is present in a fixed quantity of water, that is dilute acid. एक ही एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो डाइल्यूट है, वाटर की क्वांटिटी कम है यानी एसिड की अगर क्वांटिटी कम है तो क्या हो जाएगा डाइल्यूट, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो हो जाएगा कॉन्सनट्रेटेड। मान लो हमारे पास जैसे 1 लीटर ऑफ वाटर है और 1 लीटर वाटर में हमारे पास 2 ml हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एक हमारे पास सिंपल है अगेन 1 लीटर वाटर और इसमें 15 ml हमारे पास क्या है एसिड है। तो इसके कंपेरिजन पे ये क्या हो जाएगा कॉन्सनट्रेटेड एसिड हो जाएगा। तो एक ही एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है, कॉन्सनट्रेटेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियसली अब इससे एक बात यहाँ पे क्लियर होती है कि अगर हमें कॉन्सनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, फिर वाटर मिक्स करेंगे, वाटर की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे और डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते, वाटर में एसिड मिलाते हैं। क्यों? हम करते क्या है, देखो अगर हमारे पास एसिड है और एसिड में हम वाटर मिला रहे हैं तो फिलहाल तो आप जो वाटर मिला रहे हैं तो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ पे। एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है दैट इज़ हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें से जो हीट प्रोड्यूस होगी आप डालेंगे, एकदम से हीट प्रोड्यूस हुई और उससे वो बॉयल होकर के उछल करके आपके स्किन पे गिर सकता है, आपकी बॉडी को जला सकता है, बिकॉज एसिड्स आर हाईली करोसिव इन नेचर। अगर आपके स्किन पे एसिड गिर जाए तो स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते, वाटर में एसिड मिलाते हैं। हमें जितनी क्वांटिटी में वाटर मिलाना है पहले हमने वाटर ले लिया और उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक यहाँ भी होगी, बट यहाँ इन दिस केस क्या होगा कि चूँकि वाटर आप थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में हम थोड़ा थोड़ा एसिड करके डाल रहे हैं, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो वाटर उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से कॉन्सनट्रेटेड और मतलब वीक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी बेसिस थी क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी के बेसिस पे मैंने क्या बोला, मोनो बेसिक, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से एक ही हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हैं। डाई बेसिक, डाई बेसिक क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 2 हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस किए जा सकते हैं।
2 हाइड्रोजन यहाँ से मतलब आप जब डिसोसिएट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। और ट्राई बेसिक में हमारे पास H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें से देखिए 3 हाइड्रोजन इसमें से निकल सकता है। तो ये हमने एसिड की हमने क्लासिफिकेशन देखी। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर एसिड की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।